सॉलिड जीके में आपका स्वागत है। आज हम संविधान में प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ए. बी. एन. राव ने, बी. आर. अम्बेडकर ने, सी. जवाहरलाल ने या डी. सरदार पटेल ने? इसका उत्तर है सी. जवाहरलाल ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार ए. अमेरिका से लिया, बी. इंग्लैंड से, सी. फ्रांस से या डी. आयरलैंड से? तो संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ए. आयरलैंड से, बी. ऑस्ट्रेलिया से, सी. इंग्लैंड से या डी. रूस से? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि इसका विचार अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है। तो उन न्याय क्रमशः याद होने चाहिए। ए. आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, बी. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सी. सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, डी. आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक? इसका उत्तर है सी. सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ए. 3 प्रकार की, बी. 4 प्रकार की, सी. 5 प्रकार की या डी. 6 प्रकार की? इसका उत्तर है सी. 5 प्रकार की। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जबकि मौलिक अधिकार में स्वतंत्रताएं 6 प्रकार की है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में उल्लेखित तिथि है? ए. मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, बी. मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी, सी. पौष शुक्ल सप्तमी, डी. पौष कृष्ण सप्तमी? इसका उत्तर है ए. मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है? ए. हम भारत के लोग इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर भारत को सौंपते हैं, बी. हम संविधान सभा के सदस्य इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर संपूर्ण देश को भेंट करते हैं, सी. हम भारत के नागरिक संविधान को निर्मित और स्वीकार कर स्वयं को अर्पित करते हैं, या डी. हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान सभा को निर्मित तथा स्वीकार कर स्वयं को यह संविधान अर्पित करते हैं? इसका उत्तर है डी. हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान को निर्मित तथा स्वीकार कर स्वयं को यह संविधान अर्पित करते हैं। अगला प्रश्न, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? ए. केवल 1 बार, बी. 2, सी. 3 बार या डी. कभी नहीं? इसका उत्तर है ए. केवल 1 बार संविधान में संशोधन किया गया है प्रस्तावना को लेकर। अगला प्रश्न, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन ए. 24वें संशोधन द्वारा किया गया, बी. 42वें संशोधन द्वारा किया गया, सी. 44वें संशोधन द्वारा किया गया या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर है बी. 42वें संशोधन द्वारा किया गया, जो 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा ए. फ्रांस की क्रांति से मिली, बी. रूस की क्रांति से मिली, सी. अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र से मिली या डी. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से मिली? इसका उत्तर है ए. फ्रांस की क्रांति से मिली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ए. बेरूबारी वाले वाद में, बी. गोलकनाथ, सी. केशवानंद भारती या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर है ए. बेरूबारी वाले वाद में, जो कि 1960 का वाद था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? ए. गोलकनाथ, बी. बेरूबरी, सी. केशवानंद भारती या डी. उपरोक्त सभी मामलों? इसका उत्तर है सी. केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 का मामला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा बताया गया है? ए. मौलिक अधिकारों का अध्याय, बी. राज्य के
नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्याय, सी प्रस्तावना या डी न्यायिक निरीक्षण। इसका उत्तर है सी प्रस्तावना। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ए जनता, बी संविधान, सी संसद या डी संसद तथा विधानसभा। इसका उत्तर है ए जनता। जनता को भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार। इसका उत्तर है बी 2 बार। 2 बार प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना को किसने माना? ए के.एम. मुंशी, बी ठाकुरदास भार्गव, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सरदार पटेल। इसका उत्तर है बी ठाकुरदास भार्गव ने सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना को माना है संविधान में। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? ए महात्मा गांधी ने, बी एन राव ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने या डी एन.ए. पालकीवाला ने। इसका उत्तर है डी एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अगला प्रश्न, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? ए के.एम. मुंशी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर या डी बी एन राव। इसका उत्तर है सी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ए लोग, नागरिक, बी लोग और नागरिकों, सी केवल लोग या डी न तो लोग न ही नागरिक। इसका उत्तर है बी लोग और नागरिकों। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।